ये क्षेत्र जो है रहस्यमयी है, अद्भुत है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि भगवान श्री राम जब वनवास में आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को ही चुना। और यहाँ पे ये ऐसा कहा जाता है कि यह कोल भील जो जनजाति है, बहुत सारे लोग थे, भगवान खुद इनसे मिलना चाहते थे शायद, इसलिए वो यहाँ आए। तो महाराज से थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कामदगिरी के बारे में, क्षेत्र के बारे में। सर्वप्रथम तो जय सिया राम सभी दर्शकों को। और ये चित्रकूट तो बहुत ही पावन पवित्र क्षेत्र है। वनवास काल के समय, जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें जो है 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में ही निवास किया। और यहाँ के जो जनजाति कोल भील थे उनको सभी को कृतार्थ किया दर्शन दे करके। और यहाँ आज भी ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत में आज भी हजारों संत मुनि इस पर्वत के अंदर रह करके तपस्या करते हैं। ये कामदगिरी जो, हाँ, ये जो पूरा पर्वत है ये गेंद के आकार का है। जी जी। हाँ, आप रास्ते में जब परिक्रमा करेंगे तो वहाँ देखेंगे सुरागु नाम का जो स्थान है, वहां से पूरी रास्ता है अंदर। सुरा यानी देवताओं की गाय, जो उसका नाम था कामधेनु गाय। और ये कामधेनु गाय ही साधु संतों की सेवा में लगी रहती थी। और ये वही पावन पवित्र क्षेत्र है चित्रकूट धाम। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी। यहाँ सबसे बड़ी विशेष बात है कि मां मंदाकिनी भी प्रवाहित हो रही है राम घाट में। डाकनी क्या होता है? डाकनी का मतलब है गंगा आदि क्षेत्रों में आप स्नान करते हैं तो पाप सिर्फ दूर हो जाते हैं, परंतु मंदाकिनी में स्नान करने पर डाकनी यानी वो पापों को चबा डालती है। अच्छा, ये रहस्य। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो है पाप कभी दूर नहीं बल्कि वो पूरी चबा डालती है, पापों को नष्ट कर देती है पूरी तरीके से। ये यहाँ का विशेष महत्व है। और कामतानाथ भगवान तो आप अपने आप में विशेष है ही है। ये भगवान श्री राम ने इनको आशीर्वाद दिया था कामतानाथ जी को कि जो कोई आपको दर्शन करेगा, अवलोकन करेगा, देखेगा, परिक्रमा करेगा, उसके सारे पाप ताप संताप दूर होंगे। यही यहाँ का महत्व है। धन्यवाद। आपको हम सीधे ले चलते हैं, ठीक बगल में मंदिर है कामदगिरी का, वहां आपको हम सीधे भगवान कामदगिरी का दर्शन करवाते हैं। आपको आइए, आपको सीधे भगवान ये है भगवान कामदगिरी, जो भगवान श्री राम जब यहाँ पर 11 साल जब रहे तो 11 साल के बाद इन्हें पहाड़ की जो उन्होंने पूजा की, और जब जाने लगे तो अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को उसने इस पहाड़ के अंदर कुछ डाल दिया, ताकि ये जो भी भक्तगण आए और इस पहाड़ की परिक्रमा करने लगे। और स्वयं कामदगिरी भगवान के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। थोड़ा हम पास से दिखाने का प्रयास करेंगे। फोटो ले लो मेरे फोन में। चलो भाई थोड़ा आगे खिंचोगी, ये लोग निकलेंगे तब ना। देखिए भगवान भगवान कामदगिरी हैं। आपको बिल्कुल हम पास से दिखाने का प्रयास किया आपको। ये स्वयं भगवान श्री राम जो है इनमें और बगल में श्री राम दरबार है, अद्भुत झांकी है भगवान, क्योंकि भगवान राम की दोस्तों चित्रकूट धाम में विशेष रूप से हनुमान धारा का बहुत महत्व है। ठीक है, हनुमान धारा जो होती है ये प्राकृतिक रूप से ये जल आता है, जो मिनरल वाटर से भी आपको शुद्ध जल मिलेगा। तो आइए हम हनुमान धारा के रहस्य को जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि हनुमान धारा, ये देखिए ये धारा जो है ऊपर से आ रही है छनते हुए। ठीक है, यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे थोड़ा हम भी जानने का प्रयास करेंगे इस हनुमान धारा और हनुमान जी के बारे में। महाराज से थोड़ा हनुमान जी के बारे में और हनुमान धारा के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो हनुमान जी सरकार विराजमान है, ये स्वयंभू है, प्राकृतिक चीज है, किसी कारीगर के गढ़े या बनाए नहीं है। जिस समय भगवान राम लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज करने के बाद में जब भगवान वैकुंठ धाम को जाते हैं तो भगवान के चरण सेवा में जितने भी रहते थे सबको बुलाया, जो जिसने सरकार से मांगा तो सबको सब कुछ दिया। जब सबको सब कुछ देने लगते हैं तभी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान आप भी हमसे कुछ मांगिए, हम वैकुंठ धाम को जाएंगे।
और आपको कहीं नहीं आना जाना है, आपको यही मृतलोक में रहना है, मेरी भक्ति करना है, भक्तों का कल्याण करना है। क्योंकि माता जानकी ने आपको अजर अमर का वरदान दिया, इसलिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो करके, इष्ट हो करके, जब आप ही यहाँ न रहेंगे तो मैं आपके बिना रह के यहाँ क्या करूंगा, मुझको भी अपने साथ साकेत धाम ले चलिए। राम जी कहते हैं नहीं हनुमान, तुमको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, उसके उपलब्ध आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। तब फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं आप मेरे स्वामी होकर के, इष्ट होकर के यदि मुझको देना चाहते हैं तो जब से मैंने रावण की लंका जलाया है, मेरे लंका जलाने की जो हृदय में ज्वाला है, गर्मी है मेरे अंदर, जलती रहती है, शांत नहीं होती। ऐसा मुझे कोई पवित्र स्थान बताइए जो मेरी ज्वाला गर्मी को शांति करे और मुझे आपका 24 घंटे दर्शन मिले। तभी भगवान राम हनुमान जी महाराज को श्री अयोध्या धाम से लाके चित्रकूट धाम में लेके आए, क्योंकि ये भगवान का घर बताया जाता है। चित्रकूट सब दिन वसत, प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप करे, तुलसी यही मत दे। तुलसीदास जी मत दे रहे हैं, भगवान राम का चित्रकूट पे सदैव काल तक वास है। अयोध्या धाम से लाके चित्रकूट धाम में लेके आए, बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा का वाहन किया। जो सरस्वती मैया निरंतर हनुमान जी के बाएं कंधे में विराजमान है, ये वही सरस्वती मैया है जिनको प्रयागराज में भरत जी ने श्राप दे दिया था। कहा तुमने मंथरा के मुख में बैठ के मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास करा दिया, इसलिए आपका दर्शन अस्तित्व अच्छे बढ़ तक रहेगा। सरस्वती मैया ने हाथ जोड़ के विनय किया कि प्रभु मुझको मुक्ति का उपाय बताइए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना था। तब फिर भरत जी ने कहा आपका उद्धार शंकर के ग्रहवा रुद्र हनुमान के द्वारा होगा। तो वही सरस्वती मैया यहाँ भी हनुमान जी की सहायता किया, यही सरस्वती मैया लंका में भी सहायता किया। जिस समय सीता खोज के लिए जाते हैं, मेघनाथ इनको बंदूक बना करके रावण महाराज के सामने ले जाते हैं, रावण महाराज इनको मृत्युदंड देने लगते हैं। तभी वहां विभीषण जी आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भैया दूध का वध नहीं किया जाता, कुछ दूसरा सोचिए, आप राजा हैं, कानून में परिवर्तन लाइए। तो इनके पूंछ में आग लगाने के लिए जब कहते हैं तो हनुमान जी महाराज मुस्काने लगते हैं, कहते हैं रावण महाराज का दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले तो मृत्युदंड दिया, पूंछ में आग लगाने के लिए कहते ये कौन सा दंड है, सुंदरकांड में दिया हुआ सुनत बचन कपि मन मुस्काना, अभय सहाय सारथ में जाना। हनुमान जी महाराज जान जाते हैं कि सारथी सरस्वती है जो मेरी यहाँ भी सहायता करने आ गई। फिर भगवान राम जब हनुमान जी महाराज को सरस्वती मैया ने सहायता किया, अब प्रश्न ये उठता है कि पूंछ में ही आग लगाने के लिए इनको क्यों कहा गया। पूंछ में आग लगाना तात्पर्य यह है कि ये रामचंद्र जी के बड़े हितैषी है, यदि अगर ये रामादल में जाएंगे तो जब इनकी पूंछ ही न रहेगी तो रामादल में कोई न पूछेगा। महाराज जो ये जल है ये अनवरत काल तक चलता है, ये अनंत काल तक चलता है, ये न कभी गर्मी में घटता न बरसात में बढ़ता, जिस गति से चलता है उस गति से निरंतर 12 महीने 24 घंटे सरकार की सेवा में चलती है। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। राम जी ने इसका निर्माण किया? नहीं, भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी को यहाँ स्थान दिया है। लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज करने के बाद में जब साकेत धाम को गए तब हनुमान जी को लाके स्थान दिए थे। तो उसी समय का अनंत काल से हाँ ये जल 12 महीने 24 घंटे ऊपर जाएंगे, पत्थर ही पत्थर मिलेगा, कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा, ना आने का पता है और ना ही नीचे जाने का पता, किधर से आता किधर चला जाता। 12 महीने 24 घंटे सरकार की पीने का जल शुद्ध जल है। किसी भी तरह के आदमी को बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, बाबा का नाम लेकर के जल का पान करिए, हर कष्टों को दूर करने वाला। ये जल अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जो ये जल होता है प्राकृतिक रूप से बहुत निर्मल और स्वच्छ है और कई सारी बीमारियों में भी ये काम आता है और हजारों बूटियों से चुन करके जल आता। पहले तो ये जल है, फिर बाबा के हृदय को छू करके नीचे जाके अमृत बन जाता है। भगवान हनुमान जी हैं, इनके नीचे से होके जल नीचे जाता है। बाबा के हृदय को प्रवेश करते हुए नीचे, इसके नीचे गुफा है, वहीं गुफे में जाता है, गुफा से नीचे कुंड है, कुंड में जल जाता है, उसके आगे कोई पता नहीं। जहां आप खड़े हो इसके नीचे गुफा, यहाँ जल है, जल ही जल है। ना गर्मी में घटेगा ना बरसात में बढ़ेगा, जिस गति से चलता है उस गति से निरंतर 12 महीने 24 घंटे चलता है। इसी का नाम हनुमान धारा है। बोलो बजरंगबली की जय। आइए नीचे थोड़ा आप दिखाते हैं, जो हनुमान धारा जल महाराज से नीचे जाता है ना, वहाँ पे कुंड होगा। आइए मन्ना बाबा दिखाई दे जाओ। आइए आइए हम दिखाते हैं आपको थोड़ा जल जो है। दोस्तों
यही वो जल है जो ऊपर से हनुमान जी के हृदय से होते हुए सीधे इस कुंड में आता है। और इस कुंड का सब महात्म्य ये है कि जिन व्यक्तियों को असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं वो अपना जो है इस जल का पान करते हैं और तमाम बीमारियों से मुक्त होते हैं। आप देखिए हनुमान जी के सीधे हृदय से होते हुए ये जल यहाँ पे आ रहा है। तो हम चित्रकूट श्रृंखला में हम आगे आपको ले चलते हैं। दोस्तों अभी हम आपको हनुमान धारा के दर्शन कराए, उस जल की महात्म बताए। अब आपको ठीक हनुमान धारा से थोड़ा सा ऊपर जब आप आएंगे तो माँ सीता की एक रसोई है। जब माँ सीता जब इस क्षेत्र में रह रही थी तो यहाँ कुछ दिन के लिए यहाँ पे रसोई बनाई थी। तो आइए आपको हम सीधे ले चलते हैं माँ सीता की रसोई में और दिखाते हैं कि कैसे कहाँ पे बनाते थे। आइए महाराज से आइए। राम जी के चरण। अच्छा ये राम जी के चरण भी हैं। हाँ। अच्छा देखिए भाई दर्शकों, महाराज श्री बता रहे हैं कि ये जो है भगवान श्री राम के चरण हैं। त्रेता युग में वही जब आए थे तभी के। आइए थोड़ा इसको जूम करके दिखाइए। ये भगवान श्री राम के चरण हैं, चरणों के आप दर्शन करिए। और माँ सीता की रसोई जो है, आइए आप भी। हाँ, है पुजारी ना वहाँ। अच्छा बताने वाले। आइए। वहाँ तो इसी है ना जिनको खाना खिलाया। हाँ आइए हम आपको ले चलते हैं माँ सीता की रसोई, आपको सीधे दिखाते हैं। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे तो ऐसी मान्यता है कि 6 दिनों के लिए जब तो आइए देखिए ये सीता रसोई लिखा हुआ है। थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये माँ सीता की रसोई है। हाँ यही चूल्हा था। चूल्हा सामने वहाँ बनाया, यहाँ खिलाया। अच्छा यहाँ पे खिलाया। हाँ 5 ऋषियों को भोजन। अच्छा ये 5 ऋषि हैं। नहीं सीता मैया। अच्छा सीता, ये सीता मैया है यहीं पे। सीता मैया के 5 चिन्ह हैं यहाँ पे। और आइए आपको हम दिखाते हैं माँ सीता की ये रसोई है। अच्छा ये माँ सीता की रसोई है। वहाँ नजदीक है, वहाँ से ये माँ सीता की रसोई आप दर्शन करिए। आप दर्शन करिए, सीता माँ की ये रसोई है। जो आप जब हनुमान धारा से थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना तो आपको ये सीता माँ की रसोई है। यहीं पे जब माँ सीता जब निवास कर रही थी 5 से 6 दिनों के लिए तो रसोई बनाई थी। और महाराज से किसको अर्पण किया था? भगवान वनवास काल में आए थे तो माता रानी ने कंदमूल फल बनाकर 5 ऋषि मुनियों को इस पर्वत पर खिलाया था जहाँ पे आप लोग खड़े। भगवान के दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आए थे तो माता जी ने कंदमूल फल बनाकर 5 ऋषि मुनियों को खिलाया था। चित्रकूट रघुनंदन ये चढ़ाए जाते हैं बाल बच्चे जिनके नहीं होते। अच्छा। यहाँ हत्थे लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते। जी हाँ, तो यहाँ पर हत्थे लगाए जाते हैं। जैसे जब मान्यता पूरी होती है तो आदमी होरसा बेलन यहाँ जो चढ़ाते हैं। होरसा बेलन का महत्व है। यहाँ बनाया और अंदर खिलाया। सामने सीता मैया है, ये उनकी रसोइयाँ है। इस पर्वत के ही दोनों मेन मंदिर है। ये जो मंदिर है यहाँ पर जो है 500 वर्ष जो पुराने मंदिर है उनमें इनका नाम आता है। भगवान के दर्शन के लिए जब 5 ऋषि लोग आए तो अयोध्या से यहाँ पर दाल चावल आटा लेके माता जी नहीं आए थे। कोल भील रहते थे आदिवासी लोग, वो भगवान के लिए कंदमूल फल लाए थे। उस कंदमूल फल को उबाल कर माता जी ने 5 ऋषियों को खिलाया था। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सब सुन मुनि आए। जब यहाँ पर आए तो माता जी उनका स्वागत सत्कार करने के लिए कंदमूल फल बनाकर खिलाया। कंदमूल भर भर दोना और चलत लुटन जन सोना। इतना सुंदर सजा के लाए थे कि उसके आगे सोना फैलता। ये कंदमूल फल कहा था चूंकि वो कुछ लेके तो आई नहीं थी अयोध्या से। वो कंदमूल फल जो है कोल भील जो थे और दिए थे। और ये महाराज श्री से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो 5 ऋषि हैं इनके बारे में थोड़ा ये 5 महर्षि हैं चित्रकूट धाम के। अत्रि, अगस्त, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि। इनका स्वागत किया था सीता माता। आए हुए अतिथि के रूप में 5 ऋषियों को कंदमूल फल की रसोई बनाकर खिलाया था। वही सीता रसोई स्थान है। 5 ऋषि यहाँ एकत्रित हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि आए। इनके 84 कोस
चित्रकूट अच्छा, क्षेत्र। माँ सीता जी कितने दिन तक यहाँ रही थी? इस पार्वत में 6 महीने निवास किए, चित्रकूट में 11.5 साल रुके। ये 84 कोस का पूरा चित्रकूट है, सब जगह थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत किए। ये मुनि जी आए थे? हाँ, ये इनके आश्रम सबके यहीं पर हैं, चित्रकूट में 84 कोस के अंदर। अच्छा, चित्रकूट तो ऋषियों की भूमि हाँ, है, तपोभूम है, अनादिकाल से आज भगवान भी राम कहा जाता है वो कि तपोभूम है। कामदगिरि में हजारों ऋषि जो होते हैं तपोभूम तपस्या है, कर रहे हैं। चित्रकूट अनादिकाल से तपोभूम है ऋषियों की। अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्षण, सरभंग, वाल्मीकि। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। दोस्तों, ये आप देख रहे थे सीता रसोई। सीता रसोई के बाद जो ये पंच ऋषि थे, इनको उन्होंने कंदमूल जो है बना के अर्पण किया। और इस धाम की और विशेषता ये है सीता रसोई की कि जिन माताओं बहनों के बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पे वो हत्थे लगते हैं। हत्थे हत्थे मतलब वो जो रोटी बेल हत्थे लगते हैं। इस तरह हत्था लगाते हैं, साल के अंदर मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर ऐसी किसी के मन में लालसा है, तो भाव है, लालसा है, तो वो आने जाने का एक ही मार्ग है, 10 मिनट का समय दोस्तों, लगेगा। इस समय मैं हूँ गुप्त गोदावरी में, चित्रकूट धाम की यात्रा में मैं इस समय हूँ गुप्त गोदावरी। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे गुप्त गोदावरी के हम दर्शन कराते हैं। आइए, माताएं बहनें, सिर में कपड़ा खड़ी सीढ़ियाँ हैं। लाईट नाही आहे? लाईट आहे ना? लाईट अंदर बहुत जगह है। आइए आप। भरपूर मोठी जागा आहे आतमध्ये, 100 माणसं बसतील एवढी जागा आहे। सावकाश हा, आप आ गए। आइए, डोकं सांभाळा, डोकं सांभाळा। देखिए भक्तों की यहाँ भीड़ है और हमको लगता है। सर, आप कहाँ से हैं? हम पूना से आए हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं आप? अच्छा अच्छा, चित्रकूट धाम की यात्रा पे। हाँ, यहाँ और से कहाँ कहाँ आपने दर्शन किया? अभी हमने गुप्त गोदावरी का भी आया हूँ। अच्छा। पहले सती अनुसुईया हुआ अच्छा, का अच्छा। दर्शन किया, कामतानाथ पर्वत जी का दर्शन किया। अच्छा अच्छा, मंदाकिनी नदी देखी। ठीक है। अब रास्ता थोड़ा सकरा है, झुकना पड़ेगा। आइए, आपको हम ले चलते हैं सीधे। थोड़ा सा माता इस साइड हो जाए। आइए। हमको लगता है यहाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा है। देखिए, ये पहाड़ों में से काट के बनाया गया है कि ऐसे ही है? ये ऐसे ही था? ये प्राकृतिक है ये प्राकृतिक है, ऐसे ही? जी हाँ, ये 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा बताई जाती है, जो देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान की बनाई हुई गुफा है। अद्भुत गुफा है। जी हाँ, इसमें एक रामायण में श्लोक भी है जी। कि प्रथमन देवहि गिर गुफा राखो रुचिर बनाए और राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि यहाँ पर भगवान आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे, इसीलिए उसी समय की प्राचीन मूर्तियों का दर्शन है। ये जो आपका प्रथम दर्शन है, राम दरबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या क्या और दिखा सकते हैं हम अपने दर्शकों को? नहीं, यहाँ पर तो जी सती अनुसुईया की छोटी बहन सती सुईया, जी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर माता गुप्त गोदावरी प्रकट हुई है। इन्होंने ही अपने तपोबल से यहाँ पर प्रकट किया है। जी। ये नाग ऋषि की पत्नी है। बताते हैं त्रेता युग में ये दोनों मिलकर यहाँ पर तपस्या किया करते थे। जी, अद्भुत, अविस्मरणीय। श्री राम, श्री गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड। जी, थोड़ी फिसलन है जी, दिखाएंगे। ये महाराज से इसके बारे में थोड़ा ये सब सीता कुंड है। जी। ये जो सामने से जो धारा आ रही है, ये नासिक से आई भगवान श्री राम से दर्शन के लिए। ये सीता कुंड है। थोड़ा पास से दिखाओ। इनका उद्गम स्थान आगे है, जो धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर बैठ करके माता सीता जी ने स्नान किया है। तो ये वही जगह अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं जब भगवान श्री राम जो है त्रेता युग में जब वनवास के लिए अपने 11 साल की कुछ दिन के लिए आए थे, तो वो यही कुंड था जहाँ माँ सीता जी स्नान किए थे। जी, ठीक है, आगे आपको ले चलते हैं रहस्यमयी चीजों की तरफ, जो अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। थोड़ा इन गुफाओं को थोड़ा दिखाइए, कितना अद्भुत है ये। वही है माता गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान। जी इसको देख के जाएंगे खरखरा चौक। जी इसके बाद अब आइए।
ये गंगा गुप्त गोदावरी उद्गम स्थान। दोस्तों हम आए हैं चित्रकूट धाम में, जैसा कि गुफा के अंदर हम आपको ले गए थे। ये गुप्त गोदावरी है। और महाराज श्री जरा आप आइए एक मिनट। जी, ये धनुष कुंड है जहाँ राम भगवान अपना धनुष बाण रखे थे। ऊपर देखोगे पूरा धनुष का आकार बना होगा, जो पत्थर की लकीर बनी है। ये जो हाँ, ये जो आकार बना है इसे, हाँ। ये पूरे धनुष के आकार में बना। ऊपर से देखेंगे ना पूरा आकार दिखेगा आपको। हाँ, ऐसे आ ये जाएगा, ऐसे कर्व में आया हुआ है। हाँ, कर्व में, गर्भ में आया है। अच्छा ये कर्व में आया है। तो ये पूरा ये जल धनुष का- भगवान श्री राम जब यहाँ आए थे 14 वर्ष यही राम भगवान अपना धनुष बाण धो के रख दिए। 11 वर्ष। हाँ, 11 वर्ष। तो ये पिघलने लगा। जी। जब पिघलने लगा तो पूरा आकार बन गया धनुष का। आप नीचे देखेंगे कि जल जी, ये कहीं से दिखेगा ना कहाँ से आ रहा है। इस जल का नाम गोदावरी। जैसे गुप्तों के आई है वैसे गुप्तों के वापस चली गई है। ये धनुष कुंड, इसका नाम गोदावरी। जहाँ आप लोगों की गाड़ी खड़ी है वहीं तक जल जाता है, वापस धरती में समा जाता है। अच्छा। इसलिए इसको गुप्त अच्छा, गोदावरी ये बोलते नासिक हैं। से आता है जी, और यहाँ आके कुछ दूर जाने के बाद ये जल विलुप्त हो जाता है। हाँ, धरती में समा जाता है। ये कोई नाले ना नाली के रूप में नहीं जाता, इसलिए इसको गुप्त गोदावरी बोलते हैं। जी, ये तभी से है। ये ऐसे बचपन से था। जो अब ऐसे भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए। हाँ, हाँ। दिखेगा थोड़ा सा हम भी आज ऐसे देखिए। मानसिक स्नान कर लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। ये कहाँ जाता है ये जल ये पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलता, ये शोध का विषय है। ये पता चले नदी हो तो हम बता दें ये ऐसे जा रही है। नहीं नहीं नहीं। ये जल का नाम गोदावरी है। जी जी जी, दिख जाए तो गोदावरी किस इसमें छोटी छोटी मछलियां भी दिख रही हैं हमको। ये ऑक्सीजन नहीं पाती इतनी रहेंगे। हाँ, यहाँ कुछ ऑक्सीजन की कमी है। हाँ, ये ऑक्सीजन ना पाएंगे इतनी रहेगी, इससे बड़ी ना होगी। जी जी, अब ये जल नदी तो है नहीं, ये हाँ। नदी तो हम बता चल ऐसे जा रही है। ये जल का नाम गोदावरी, इसलिए ये दिखती नहीं है। जैसे गुप्तों के आई है वैसे गुप्तों के वापस चली गई है, इसलिए इसको गुप्त गोदावरी बोलते हैं। अभी आप मुझे शिला देखेंगे। त्रेता युग से ये है यहाँ पे। जी जी, त्रेता युग से यही थे भगवान श्री राम आए श्री थे। राम। ये धनुष वाला जो बात है हम अद्भुत है इस बार। ऐसे ऐसे जी, आइए। ये ऐसे देखिए। जी, ये पूरे धनुष के आकार में बने हैं। हाँ हाँ और यहाँ से पूरा दिखेगा, पूरा धनुष का आकार है। जी, जब राम भगवान अपना धनुष बाण धो के रख दिए तो पूरा आकार बनेगा धनुष पूरा का। आकार बना हुआ है। जैसे दोस्तों जैसे ही आप आएंगे यहाँ गुप्त गोदावरी में, तो यहाँ पे आप सीधे जब देखेंगे तो ये धनुष के आकार में, जब भगवान श्री राम ने धनुष को अपने धो के रखा था तो ये पर्वत जो है पिघलने लगे। ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है। ये पर्वत जो है पिघलने लगे और धनुष की आकृति में ये कर्व होने लगे। तो आइए इस अद्भुत, अलौकिक और दिव्य जगहों का आप दर्शन करिए। और माँ गोदावरी से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों के लिए, आपके सुखमय जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए मैं कामना करता हूँ। आप लोग दीर्घायु होइए और दर्शन करिए। आगे हम फिर अब आगे ले चलते हैं आपको किसी और वीडियो में, चित्रकूट में महिमा में। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुप्त गोदावरी का मैंने दर्शन कराया। आगे हम किसी और वीडियो में हम आपको दर्शन कराएं। दोस्तों ये है खटखटा चोर। खटखटा चोर जो माँ सीता के कपड़े चोरी किया था वो राक्षस। तो चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ सीधे। आइए आप आइए, थोड़ा झुक के आइएगा, थोड़ा सा इसको झुक के जाना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है जीवन में, जब आपको विनम्र होइएगा ना तो कुछ आपको मिलेगा। हमारा ये ऊपर में देखिए, ये जो बड़ी सी शिला दिख रही है जी, ये मयंक नाम का राक्षस था। इंद्र के 2 पुत्र थे, जयंत और मयंक। ये मयंक नाम का राक्षस था। जब माता सीता जी वहां कुंड में स्नान कर रही थी तब उनके आभूषण लेके भाग रहा था, जो अनसुईया जी ने दिव्य भूषण सीता जी को भेंट दिया था। जब उनको लेके भाग रहा था तो लक्ष्मण जी पहरे में थे। शब्द वेदी बाण मार के इसे उल्टा लटका दिया और श्राप दे दिया कि जा दुष्ट पत्थर का हो जा। जब पत्थर की शिला होने लगा तब भगवान श्री राम से विनय किया कि हे प्रभु, अगर मैं पाषाण का हो जाऊंगा तो आने वाले कलयुग में मैं खाऊंगा क्या। तब भगवान श्री राम ने कहा कि जो कलयुग में मेरे दर्शनार्थी भक्तराज मेरे दर्शन के लिए आएंगे वो तुम्हारा भी दर्शन करेंगे। उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो जो कोई इसका दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही इसकी विशेषता है। खटखटा चोर की। जी, इसे आज से 40 साल पहले बांस से हिलाते थे तो खट खट की आवाज आती थी, इसीलिए क्षेत्रीय भाषा में इसे खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो जब अभी आपको कुछ देर पहले जो सीता कुंड दिखाए थे जहाँ पे माँ सीता ने स्नान किया था, उस सीता कुंड के बारे में कहा जाता है कि एक खटखटा नाम का एक चोर था, दुष्ट राक्षस था,
जो माँ सीता के कपड़े लेके निकल गया था यहाँ से। बाद में जब वो यहाँ पर आया तो जैसे ही माता के श्राप से वो पत्थर होने लगा तो बाद में उसने कहा कि कलयुग में मेरी क्या मान्यता रहेगी। तो यहाँ पे यह मान्यता है कि जैसे ही आपके मानसिक पापों का यह जो है खटखटा चोर जो है भक्षण करता है, जैसा कि महाराज श्री ने बताया, ये अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य क्षेत्र है, माँ गोदावरी का क्षेत्र, ये गुप्त गोदावरी का। आप सभी आइए, दर्शन करिए और हम ईश्वर से कामना करते हैं आपके भी मानसिक पापों का ये भक्षण हो। हमारे वीडियो के हम देखेंगे पत्थर पूरा व्हाइट है लेकिन वो पत्थर ब्लैक है जी, हम नजदीक से दिखाना चाहते हैं कि ये पूरी जो गुफा है ये पूरी जो है ब्लैक, अलग से दूसरा पत्थर दिख रहा है मुझे। तो ये राक्षस है जो आपके सभी मानसिक पापों का भक्षण करेगा। और इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य धाम में आप बने रहिए। हम किसी और वीडियो में आपको कुछ और चित्रकूट महिमा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद। ये देखिए, जब भरत जी यहाँ पे आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, तब बताते हैं कि उस समय यहाँ पे दो प्रक्रियाएं हुई थी। जो जड़ था वो चेतन हो गया था, जो चेतन है वो जड़ हो गया था। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ मैं हूँ, चेतन मैं हूँ। तो जब भरत जी यहाँ पे गिरते हैं, पाए नाथ के पाए गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जब लठिए के आकार गिर जाते हैं, जैसे आप किसी डंडे को फेंकेंगे उसमें प्राण नहीं होते, जैसे जाएगा वैसे ही गिरेगा। तो भरत जी यहाँ पे उसी तरह डंडे के आकार गिर पड़े। तो जब भरत जी गिर पड़े हैं तो भरत जी के स्नेह में परमात्मा अपने आप को भूल गए। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। कहीं धनुष कहीं बाण कहीं पीतम्बर, सब गिर गया, वो अपने आप को भूल गए। बस ये जो चरण है उसी समय। तो ये जो है, जब उस समय परमात्मा जो चेतन स्वरूप है भरत जी के स्नेह में आचेत हो जाते हैं, तब उस समय जो पत्थर जड़ है वो चेतन हो जाता है। पत्थर अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। ये चरण के निशान तो ये पूरे पत्थर में चरण चिन्ह है। जैसे वो गिरे पड़े खड़े हुए, तो कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली। ये राम जी के और भरत जी के बताते हैं। देखिए, जैसे एड़ी का निशान है, एक मिनट, ये एड़ी का निशान है, ये पूरा पैर आ रहा है, ये देखिए गौर से जी। ये पूरा पैर है एक, वो 10 का नोट गड्ढे में पड़ा है, गुरमटाया, उधर एड़ी है, इधर पंजा है। ये जो है बड़े बड़े गड्ढे जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, घुटनों के निशान है, बाकी उंगलियों के, एड़ियों के निशान है। ये पूरे पत्थर में चरण चिन्ह है, कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली। इधर बगल में माता सीता जी के और कौशल्या जी के चरण चिन्ह है। सास बहू का मिलाप, मिली सकल सासुन से जाई, तें अवसर करुणा में छाई। यहाँ पे सीता जी और कौशल्या जी का सब लोग, तीनों माताओं से सीता जी अपनी सासों से मिली थी। माता जी भी आई थी, तीनों माताएं आई थी, वशिष्ठ जी आए थे, गुरु माता आई थी, सब लोग आए थे अयोध्या जी से। दोस्तों हम दिखा देते हैं, देखिए वही वो चरण चिन्ह है जो माँ कौशल्या और माँ सीता जी का जब मिलाप हुआ था इस चित्रकूट के धाम पे, जब भगवान श्री राम वनवास के आए थे तो उनको मनाने के लिए जब आए थे, तो ये वही चरण चिन्ह है। आपको हम ले चलते हैं कामदगिरी की परिक्रमा में, आगे के क्षेत्र में। फिर अच्छा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के भी चरण चिन्ह है। अच्छा, ये देखिए भैया, ये जब आप चित्रकूट में जब कामदगिरी की परिक्रमा करते समय, ये मार्ग में शत्रुघ्न जी के और भरत जी के चरण चिन्ह है। आपको ये बिल्कुल रहस्यमय चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अद्भुत चीजें हैं ये, ठीक है। यहीं मिलने के बाद मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद यहीं से राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दिया था, पादुका दे रहे हैं। प्रभु करी कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी जो है यहीं पे खड़ाऊ की पूजा किया और यहीं से सिर में रख करके अयोध्या जी ले गए थे। वही खड़ाऊ सिंहासन में रख के पूजा किया था, वो सामने सीन दिखाया गया है। वो सामने से पादुका। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं, जब भगवान श्री राम चरण पादुका दिए थे तो भरत जी राजगद्दी को चलाने के लिए जो यही वो जगह है जहां से वो चरण पादुका जो है दिए थे भगवान श्री राम को। और भगवान श्री राम को, ये भगवान श्री राम है और भरत जी को चरण पादुका जो है देते हुए यह स्थान है। आपको ये अद्भुत दर्शन है, ये वो जगह है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बिल्कुल जो है चित्रकूट धाम है, बिल्कुल रहस्यमय है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य। तो आइए दोस्तों आपको हम रोपवे की सैर कराते हैं। आइए
हम पहली बार बैठ रहे हैं रोपवे में। देखते हैं कैसा है ये नज़ारा। देखिए ये वो पहाड़ी है जहाँ लक्ष्मण जी तीर लगा के दूसरी पहाड़ी पे, सामने की पहाड़ी पे जब रहते थे, माँ सीता और प्रभु श्री राम जी उनकी वो रक्षा करते थे। तो ये रोपवे का रास्ता है। रास्ता तो सीढ़ियों के द्वारा भी है, लेकिन हमने थोड़ा आसानी को चुना और रोपवे की यात्रा भी करने का मन था मेरा, तो ले चलते हैं हम आपको ऊपर की तरफ। देखिए आप, थोड़ा व्यू दिखाइए आप, कितना बेहतरीन है। नियर अबाउट ये 300 या 400 मीटर होगा। और नियर अबाउट आधा किलोमीटर ये ऊंचाई, 500-600 मीटर होगा ऊंचाई इसकी। अद्भुत। दोस्तों ये जो चित्रकूट धाम है ना, ये अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। और भगवान श्री राम जब वनवास में आए थे तो भगवान श्री राम जो यहाँ पे जो लोग थे ना, उनको बहुत सपोर्ट किए। जो भी जनजातियां थी, जो भी लोग थे, वो भगवान को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि भगवान उनसे खुद मिलना चाह रहे थे। बहुत सारे ऋषि महात्मा जो थे जो चित्रकूट धाम में वास करते थे, तो ये हमको लगता है कभी कभी ये उनकी इच्छा थी कि हम ऋषि महात्मा संतों से मिलें, इसलिए वो चित्रकूट धाम आए। क्योंकि चुनने के लिए वो किसी और जंगल क्षेत्र को या पहाड़ क्षेत्र को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी क्षेत्र को चुना। लक्ष्मण पहाड़ी पे जो आपको दिखाने चल रहे थे, तो भगवान जो लक्ष्मण जी से वो यहीं से तीर धनुष लिए हैं, और शायद सामने की जो पहाड़ी थी वहीं भगवान श्री राम माँ सीता की रक्षा करते थे। और यहाँ ये पुजारी जी से जानने की हम प्रयास करेंगे। तो महाराज श्री थोड़ा सा बताएं इस लक्ष्मण पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा। लक्ष्मण जी यहाँ से रह करके जब भगवान वनवास में यहाँ आए हैं, तो चित्रकूट में भगवान भरत मिलाप में राम जी और सीता जी रहती थी। यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी में लक्ष्मण जी रह करके वीर आसन में बैठ करके 11 साल 6 महीने 27 दिन यहाँ से भगवान की रखवाली किए हैं और तपस्या किए। तपस्या क्या किए हैं? तपस्या, ये जो सती सुलोचना थी उसको ये वरदान था कि नींद, नारी और भोजन, 3 चीज जो त्याग देगा वही सती सुलोचना को के पति को मारेगा। सती सुलोचना कौन थी? ये मेघनाथ की औरत थी। तो उसको वरदान था कि वही मेघनाथ को मारेगा जो नींद, नारी और भोजन, नींद, स्त्री और भोजन को त्याग करके बहुत अच्छा तपस्या करेगा, वही मेघनाथ को मार सकता है। महाराज ये वर्तमान समय में जो इस समय चल रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए बात भी लागू होती है कि अगर नींद, भोजन और स्त्री को त्याग तक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति बहुत शीघ्र, वर्तमान समय भी लागू होता है। हाँ, और महाराज जी ऐसा हमने सुना है कि जो लक्ष्मण भगवान जी थे और माँ सीता और जब प्रभु श्री राम जब ठीक सामने एक पहाड़ी पे निवास करते थे, तो जैसा दिखाया भी गया है इस चित्र में, मूर्ति में, कि धनुष और बाण है, तो यहाँ से धनुष और बाण से सीधे उनका निशाना लगा रहता था ताकि सामने की पहाड़ी पे कि कोई उनका मतलब भगवान रक्षा करते थे, चारों तरफ से रखवाली करते थे इसी पहाड़ी से, इसी पहाड़ी में बैठ कर। और ये वो वही जगह भी है, वही जगह है, तो त्रेता युग में से आज तक वो वही जगह है, वही स्थान है, वही स्थान है लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी के इन्हीं के नाम से लक्ष्मण पहाड़ी नाम पड़ा है, इस पहाड़ी का। जी, इन्हीं के नाम से लक्ष्मण पहाड़ी पड़ा, और यही वो जगह भी है, यही वो जगह है। ये हम अपने दर्शकों की इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये वही। हाँ बिल्कुल,
ये वही जगह है वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी रह करके 11 साल 6 महीने 27 दिन बैठ करके वीर आसन में अब भगवान राम की रखवाली करते थे। अब भगवान राम नीचे की पहाड़ी में आगे वहां पर रहते थे, पर्णकुटी बना करके भरत मिलाप में। धन्यवाद धन्यवाद। सीताराम। आइए अब थोड़ा इधर दिखाते हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी। शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी अच्छा जी के पहले का अवतार है। अच्छा अच्छा ये शेषावतारी लक्ष्मण जी। जी जी। और ये जो पिंड के रूप में ये ब्लैक पत्थर है, ये मराठी शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान जी। ये शालिग्राम भगवान, ये वही जगह है, पूरा क्षेत्र वही जगह। ठीक है, धन्यवाद। ये लक्ष्मण पहाड़ी पे हम हैं और लक्ष्मण पहाड़ी पे ये यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आपके पास आवास की समस्या है, जीवन में आपके पास आवास नहीं है, तो यहाँ कुछ पत्थर हैं और पत्थरों को ऊपर एक पत्थर रख के एक आवास की तरह से एक काल्पनिक रूप से इस पत्थरों को सजाकर बना दिया जाता है, तो उनके जीवन में आवास की समस्या खत्म हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी आवास की समस्या है, आपके पास आवास नहीं है, तो आप लक्ष्मण पहाड़ी पे आइए। रोपवे का भी माध्यम है और सीढ़ी की भी माध्यम है, उनके माध्यम से आप आइए और कुछ पत्थरों को इकट्ठा करिए और पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना आवास को बना सकते हैं और आपके जीवन में आवास की समस्या दूर हो जाएगी। की कामना कर सकते हो। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे ये कामदानाथ का पत्थर है और आपके जीवन में और कोई भी कामना हो तो आप उसके पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इस समय हम चित्रकूट धाम में हैं और मंदिरों की श्रृंखला में ही, चूंकि यहाँ पे अद्भुत, अलौकिक और दिव्य जगह है, इसमें तमाम संत महात्माओं के साथ साथ ऐसे एक माता जी हैं, सती अनसुईया माँ, जो सती सावित्री मानी जाती हैं। थोड़ा यहाँ पे पुजारी से हम बात करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये अनसुईया माँ का मंदिर है और पुजारी से हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि क्या है रहस्य माँ का। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ये माँ अनसुईया और अत्रि ऋषि महाराज की तपोस्थली है। तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि को आगे बढ़ाना हुआ तो उन्होंने अपने जो उनके 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन कुमार, उनको बोले कि आप गृहस्थ आश्रम का पालन करें जिससे कि सृष्टि आगे बढ़े। तो लोग बोले कि नहीं, हम सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर पाएंगे। तब फिर जो उनके मानस पुत्र थे 7, उनमें से एक अत्रि ऋषि महाराज जी को बुलाए, बोले कि आप गृहस्थ आश्रम का पालन करें। तो सोच में पड़ गए कि एक तरफ स्वयं का आत्म कल्याण और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा। तो बोले चलो विवाह कर लेते हैं। विवाह होने के पश्चात इसी पर्वत पे, जो मंदराचल पर्वत है, अत्रि ऋषि महाराज आए और अपने ध्यानस्थ हो गए। तो माता अनसुईया सोची कि अब हम कहाँ जाएं। तो भी सेवा में, जो कुटिया का सेवा होता है, झाड़ू बहाड़ू अपनी लगी रही। जब समाधि उनकी टूटी तो उन सोच में पड़ गए अत्रि ऋषि महाराज कि हम तो साधन भजन में थे और ये अपने सतीत्व की रक्षा किस तरह से की यहाँ। तो कहते हैं कि जब विद्यार्थी पढ़ता है, परीक्षा के समय ही मालूम होता है क्या पढ़ा। तो अत्रि ऋषि महाराज ने कहा कि आप जल लाओ, क्योंकि उस समय जल था नहीं, उनको मालूम था। तो माता अनसुईया जल के लिए जंगल में जाती हैं, जल नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि मैं मन वचन कर्म से पति की सेवा में रही और स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं देखी, तो मुझे जल मिले, क्योंकि कहा गया है कि पति की सेवा ही पत्नी के लिए सब कुछ है। और माता अनसुईया का एक उपदेश भी था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो आकाशवाणी हुई कि आप जहाँ कमंडल रख दो वहीं से जल निकलेगा। तो माँ मंदाकिनी देख रहे हैं कि हाँ, नदी पुराण पुनीत बखानी नदी, ये जो झील दिख रहा है मुझे जी, ये माँ मंदाकिनी है। माँ मंदाकिनी नदी पुराण यहीं से, मेन उद्गम यहीं से है। अच्छा, मंदाकिनी। हाँ, नदी पुराण पुनीत बखानी अति प्रिया निज तपबल आनी। तो अपने तपस्या से अनसुईया जी ने तपस्या से इस जल का निर्माण किया, उन ऋषियों को तृप्त करने के लिए, जल के लिए। और ये धरती की पहली गंगा है। हमारे भारत की जितनी पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, ये सब बाद की है, पहली माँ मंदाकिनी है। यही से निकली। हाँ, और ये मतलब माँ सती अनसुईया जो थी, उनके तपोबल से अपने पति की प्यास बुझाने के लिए, तो उनकी महिमा तीनों लोकों में हुई। फिर यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं परीक्षा लेने के लिए अपने पत्नियों के कहने पे
क्योंकि जब इनकी महिमा तीनों लोक में हुई तो उन्हें लगा कि हम लोगों से बढ़कर श्रेष्ठ नारी, तो तीनों आते हैं, बोलते हैं हमें भोजन दिया जाए। तो जो कंदमूल फल था माँ ला के देती हैं। तो बोले नहीं, हम प्रकृति के पुजारी हैं, जिस तरह से प्रकृति हमसे कोई भेद नहीं रखती, जिस तरह के फल में कोई आवरण नहीं है, इसी तरह से प्रकृति ने जिस तरह आपको जन्म दिया है, अर्थात शरीर में एक भी वस्त्र न हो। तो माँ सोच में पड़ गई कि महात्माओं के लिए तो कहा गया है कि जननी समझाने पर नारी, धन पराव बिस्ते विष भारी। प्रत्येक पराई स्त्री को अपनी जन्म देने वाली माँ समझ है, और ये पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना चाहते हैं, ये कैसे महात्मा है। तो ध्यान किए अपने इष्ट अर्थात सदगुरु अत्रि ऋषि महाराज को। तो कहा गया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी बातें सुनता है, और ध्यान में ईश्वर की बातें साधक सुनता है। तो उन्हें ध्यान में अत्रि ऋषि महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ये माँ कह के आपसे भोजन मांगे हैं, तिन्हें बालवत। तो बालवत कहा गया है कि जैसे हम किसी संत महात्मा की संरक्षण में गए, और जब योग की जानकारी हम लेते हैं तो हमारा शरीर तो बड़ा रहता है, लेकिन मन के विकार जो है एक बालक में जैसे रहता है उस तरह नहीं रहता। तो शरीर तो बड़ा था, लेकिन उस सत्संग के प्रभाव से वो लोग विषयों से दूर हो गए। फिर नारद जी उस समय मीडिया थे, यहाँ की सूचना वहाँ, तो उनसे मालूम हुआ कि आपके पति तो वहाँ हैं, माता अनसुईया अत्रि ऋषि के आश्रम में, और योग साधना में लग गए हैं। तो आती हैं तीनों माताएं। तो कहा गया कि जैसे यहाँ आश्रम में भी बहुत से महात्मा बनने के लिए आते हैं, जब तक रहे तो विषयों से दूर रहे, क्योंकि ये संत महात्माओं के तपोस्थली और उपदेश का है। लेकिन वही जब घर में गए तो फिर वो गृहस्थ आश्रम का पालन किए। तो तीनों देवियां आती हैं, बोलती हैं हमारे पतियों को माता जी वापस दें, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। तो फिर माता जी उनको अपने इष्ट और सदगुरु अत्रि ऋषि महाराज के कहने से यथारूप देती हैं। फिर तीनों देव बोलते हैं हम देव रूप में आपको कुछ देना चाहते हैं। तो माँ दो वरदान मांगती हैं कि मन वचन कर्म से मैं पति की सेवा अर्थात अपने इष्ट की सेवा में रहूं, और आप तीनों मेरे यहाँ जो है पुत्र रूप में जन्म लें। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीन अंश होते हैं, दत्तात्रेय चंद्रमा दुर्वासा। ये माँ के कालांतर में तीन पुत्र हुए। तो यहाँ कहानी है। फिर जो हम लोगों के दादा गुरुजी थे, उनको आदेश हुआ कि आप चित्रकूट जाओ। तो आध्यात्मिक महापुरुष थे, तो चित्रकूट का मतलब वो लगाए कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो इन चारों को अपने वश में कर ले। वास्तविक चित्रकूट तो है, लेकिन स्वप्न में ध्यान में उन्हें फिर आदेश हुआ कि नहीं, जो अत्रि ऋषि और माता अनसुईया की तपोस्थली है आप वहाँ जाइए। फिर महाराज जी यहाँ आए। फिर जो महाराज जी के दूसरे नंबर के शिष्य थे, जिन्हें अनसुईया महाराज जी के नाम से कहा जाता था, उनको माता जी ने स्वप्न दिया कि हमारा मंदिर बनवाओ। तो क्योंकि हम लोग संन्यास आश्रम से हैं, अद्वैत अद्वैत अर्थात ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठत, ईश्वर हमारे अंदर है। और द्वैत का मतलब कि जैसे मंदिर बना दिए, मूर्ति बना दिए, तो भगवान अलग हो गया, हम अलग। तो महाराज जी सोच में पड़ गए कि हम लोग तो सन्यासी हैं, अद्वैत के पुजारी हैं, लेकिन फिर मां ने स्वप्न दिया कि नहीं हमारा मंदिर बनवाओ। तब महाराज जी ने माता जी का मंदिर निर्माण कराया। उस समय 25,000 गुप्त मनी ऑर्डर आया था, किसी का नाम नहीं। फिर जब काम चालू हुआ तो फिर मां ने स्वप्न दिया मंदिर बनवाइए, लेकिन इसमें लकड़ी का दरवाजा ना। ये देख रहे हैं मेन मंदिर, इसमें लकड़ी का दरवाजा नहीं। इसमें कोई दरवाजा नहीं है लकड़ी का? ये मेन मंदिर में माता जी ने कहा लकड़ी का मत लगवाना। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो है शयन कर रहे हैं पालने में। अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जब ये परीक्षा लेने आए थे तो माँ सती अनसुईया जी ने अपने तपोबल से इनको बालक के रूप में बना दिया था, ताकि उनको वो भोजन ग्रहण करा सके। बाद में वो श्राप से मुक्त हुए, और यही कहानी है माँ सती अनसुईया की। और सती सावित्री माँ अनसुईया, अगर तपोबल में इतनी अध्यात्म में इतनी शक्ति है कि एक सतीत्व की रक्षा कैसे की और भगवान ने कैसे परीक्षा ली, इसकी सारी मार्मिक कहानी को महाराज जी ने बताया। धन्यवाद, आभार। दोस्तों अभी हमने आपको सती अनसुईया माँ का मंदिर दिखाया, और सती अनसुईया माँ का जो मंदिर था उसकी क्या विशेषता थी, कैसे एक पतिव्रता धर्म निभाते उन्होंने कैसे अपनी रक्षा की, और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बालक के रूप में बना दिया, और जो झूलने में आपको दिखते हुए आपको दिखाए। और मंदाकिनी जो पहली गंगा थी इस पृथ्वी की,
माँ सती अनसुईया के द्वारा इनकी रचना की गई। जब जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने जल की मांग की तो उन्होंने जल, इस स्थान पे कहीं पे भी जल नहीं था, तो मंदाकिनी गंगा का उन्होंने निर्माण किया। वही जल है, आप देख सकते हैं। छोटी छोटी सी मछलियां भी हैं, उसी युग की शिलाएं भी हैं। आप इस मंदाकिनी गंगा को, ये पृथ्वी की पहली गंगा है मंदाकिनी गंगा, जो इसका उद्गम स्थल इसी जगह से हुआ है। आप इस गंगा को आप विशेष रूप से देख सकते हैं। आप मंदाकिनी गंगा का दर्शन करिए। ये माँ सती अनसुईया के तपोबल के द्वारा स्थापित, जब उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मन क्रम वचन से, तीनों से, अगर मैंने अपने पति व्रत धर्म की रक्षा की है और सपने में भी मैंने किसी पराये पुरुष का चिंतन या मनन नहीं किया है, तो यहाँ पर गंगा की उत्पत्ति और जल की उत्पत्ति हो जाए। तो उन्होंने इस तपोबल से इस मंदाकिनी गंगा का जो है उद्गम किया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, इस चित्रकूट धाम में। हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दोस्तों चित्रकूट की श्रृंखला में आज हम आए हैं भरत मंदिर पे। भरत मंदिर और भरत कूप दोनों आमने सामने ही है, और ऐसा महात्म्य है इस कूप का कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट में आ गए थे, तो जो भरत जी थे, वो जो सारे तीर्थों का जल लेकर, जब भगवान श्री राम के जो राज्याभिषेक के लिए जो जल आया था, उस जल को इसी कूप में फिर इन्होंने डाला। तो इस भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। और आगे हम महाराष्ट्र से जानेंगे इस कूप के बारे में। और आइए हम तो आपको भरत मंदिर जो है दिखाते हैं। अब देखिए, ये भरत मंदिर है और भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भरत जी यहाँ पर विराजमान हैं। और इस मंदिर के साथ साथ हम बगल में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं और भरत जी के बारे में हमको बताएंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको। महाराज श्री, इस भरत कूप के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि भरत कूप का क्या महात्म्य है, इसके बारे में बताइए। ये भरत कूप जो है अनादिकाल का सिद्ध स्थल है, ठीक है। तो इस कूप के बारे में अत्रि जी को मालूम है। तो जब क्या हुआ, प्रभु राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, तो गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश किया कि पहले आप जो है विश्व के सारे तीर्थों का जल और सर्वौषधि मंगाइए, फिर इससे प्रभु राम को स्नान कराइए, फिर राजगद्दी पर बैठा लिए। तो वो सारी सामग्री आ गई अयोध्या पे। और जैसे राज्याभिषेक का समय आया, तो माता कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के कारण उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जब 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रभु वहां से निकल आए, तो पिताजी का प्राणांत हुआ। भरत जी ननिहाल पर थे। ननिहाल से जब वो अयोध्या आए, अंत्येष्टि क्रिया किया। इसके पश्चात अपने जो है गुरुजन माताओं को और वहाँ के जो है अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु राम को मनाने चित्रकूट आए। जो भरत जी थे, भगवान श्री राम को जब यहाँ पे आ गए थे चित्रकूट धाम में, तो वो अपने सारे तीर्थों के जल को लेकर, जो उनके राज्याभिषेक के लिए आया था, उसी जल को लेकर वो मनाने आए थे। तो क्या वो जल इसी में डालते थे क्या? तो बता रहे हैं आपको, उस जल को लेकर के प्रभु राम को मनाने आए। जब उन्होंने मना कर दिया, तो बोले मैं इस जल को कहाँ रखूं? तो यहाँ के परम विद्वान अत्रि मुनि है, तो अत्रि मुनि को बुलाया गया। तो अत्रि मुनि को इस कूप के बारे में जानकारी थी, क्योंकि ये साधारण कूप नहीं है, इसका बहुत बड़ा महात्म है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं इस जल को कहाँ रखूं? तो अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखिए तीर्थ तो तहाँ पावन अमी अनूप। हे भरत जी, जाइए, शैल के समीप एक सुंदर कूप है, उस कूप में आप जाकर के सारे तीर्थों को समाहित कर दीजिए। तब भरत जी वो सारी सामग्री लेकर के, विश्व के सारे तीर्थों के जल को लेकर के, सर्वौषधि लेकर के, और इस कूप में समाहित किया। इस कूप का और क्या महात्म्य है? इस कूप का महात्म्य है कि इसमें जो है विश्व के सारे तीर्थ सम्मिलित हो गए। तो ये क्या बन गया? अति पवित्र पावन जल जोगा, और भरत कूप कही है सब लोग। इस कूप में इस जल के लिए सप्तमी रविवार, जैसे सप्तमी तिथि होती है, रविवार दिन होता है, उस दिन इसका बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो लाखों की संख्या में भक्त आकर के स्नान करते हैं और नाना प्रकार की जो उनकी
मतलब जो उनके शरीर में कामनाएं व्याधियां हैं या दुख दोष है तो वो इस कूप में जल में स्नान करने से दूर हो दूर जाता हो है। जाती है। इस कूप का ये महात्मा है, जी जी इस जल का ये महात्मा है। जी, ये अमृतमय जल है। जी अगर पहले तो पान करने से सब कुछ हो जाता है, यदि किसी की आत्मा की संतुष्टि नहीं होती तो उसमें रामचरितमानस में लिखा है प्रेम समेत निमज्जत प्राणी। प्रेम से जो स्नान करता है तो शरीर के नाना प्रकार की जो व्याधियां हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। आइए थोड़ा सा कूप का थोड़ा सा जल आचमन कर लेते हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा स्नान तो हो गया, थोड़ा सा देखिए ये कूप का जल भी हम दिखाएंगे कितना कैसा है। थोड़ा महाराज श्री ये अमृतमय जल जी, लोग कहते हैं कि कलयुग में अमृत नहीं मिलता, वो अमृत आपके इस भरतकूप में मिलता है। जी, जब त्रेता में भरत जी आए थे ना, उसी समय से ये भरतकूप नाम से प्रसिद्ध हुआ। अद्भुत। बस थोड़ा ठीक है, आपको थोड़ा सा जल दिखाएंगे कितना सुंदर है ये जल है, निर्मल जल है ये, देख रहे हैं आप कितना इसमें एक बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर जल है ये भरतकूप का। तो अपने दर्शकों को हम दिखाए भरतकूप के बारे में आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि महाराज श्री ने बताया कि जब भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था तो सारे तीर्थों का जल लेके वहां पे आए थे, लेकिन माँ कैकेयी के द्वारा जब उनके मन में मति जो कुमति हो गई तो फिर उनको वनवास हो गया। तो फिर भरत जी जब भगवान श्री राम को मनाने आए और तो पूछे कि इस जल का आप क्या करेंगे, तो सारे तीर्थों का वो जो जल था इसी कूप में मिला दिया गया। इस कूप का ये महात्मा है कि आप जो है अब किसी भी बीमारी से रोग से ग्रसित हैं या कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं या कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं, इस कूप के जल को पान करने से स्नान करने से आपको सब कुछ से तृप्ति मिल जाती है। मंदिर है दुनिया में, हमको लगता है भारत में बहुत कम मंदिर है भरत जी का। मुझे भरत मंदिर सिर्फ भरत का मंदिर सिर्फ एक ही जगह है। तो ये भरत जी के बारे में थोड़ा बताइए। जो ये बड़े वाले हैं, जो काली वाली काली बड़ी मूर्ति है, ये भरत जी की मूर्ति है। और वो बगल से जो सांवली सी मूर्ति है छोटी सी, वो उनकी पत्नी मांडवी जी है। ये दर्शन आपको विश्व में कहीं नहीं होंगे, वो भरतकूप में ही होते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी सहित भरत जी केवल भरतकूप में ही विराजमान है। और जो नीचे हैं तो राम जी हैं, लखनलाल है, माता जानकी जी है और शत्रुघ्न जी है। हाँ, उनका पूरा जो है चारों भाइयों का यहाँ बैठक है, चारों का दरबार होता है। मेन यहाँ पर जो है भरत जी की सबसे बड़ी महिमा है। जी, हमारे चैनल से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।